नमस्कार साथियों। आज एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्हें हम पैसिव वॉइस कहते हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की क्लासेसों में पैसिव वॉइस का बहुत महत्व है और ज़्यादातर बच्चे दिक्कत महसूस करते हैं पैसिव वॉइस बनाने में। आज मैं जो भी मुझे अच्छा भी आता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ और ध्यान से सुने, बड़ा ही यूजफुल वीडियो आपके लिए रहेगा। देखिए, मैंने आज आपको सिखाना है पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो पहले तो पैसिव वॉइस होता क्या है वो समझ लीजिए। कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट को प्रधानता देने वाले वाक्य को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। कभी कभार लोग पूछते हैं कि पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, तो आपको बता देना है, कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट को प्रधानता देने वाले वाक्यों को पैसिव वॉइस कहते हैं। अब देखिए, पैसिव वॉइस बनाने का नियम मैंने लिख दिया है, ध्यान से सुनेंगे और आपको बहुत ही सरल लगेगा पैसिव वॉइस बनाते समय। पैसिव वॉइस बनाने का नियम यानी कि जो हमारा एक्टिव वॉइस वाक्य होता है, एक्टिव वॉइस वाक्य के कर्म को हम कर्ता बनाएंगे और उसके कर्ता को कर्म बनाएंगे। उससे पहले बाई का प्रयोग और क्रिया की थर्ड फॉर्म हमेशा लगाते हैं। ये नियम आपको अपने मन में बहुत ही ध्यान से रट के रखना है और आपको वाक्य बनाना आ जाएगा। जैसे अब हम आपको एक वाक्य समझाते हैं और टेंस हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस जो होता है तो उसकी क्रिया में एस या एस एक वचन कर्ता होने पर लगाते हैं और बहुवचन में नहीं लगाते। ये पहचान रहेगी। मैं आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, क्रिया में एस या ई एस कब? एक वचन कर्ता होने पर। अगर ऐसा कोई वाक्य आया है तो हमारा वो एक्टिव वॉइस है। अब उसे आप क्या बनाएंगे? पैसिव। क्या बनाएंगे? पैसिव। अब कोई वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट है और उसे आपको क्या बनाना है? पैसिव बनाना है। क्या बनाना है? पैसिव। तो उसमें क्रिया पैसिव वॉइस बनाते समय आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर और आई के साथ एम लगाएंगे। आई के साथ क्या लगाएंगे? एम। देखिए, अब मैं एक सेंटेंस ले रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो। सी रीड्स ए बुक। ठीक है, सी रीड्स ए बुक। ये हमारा एक एक्टिव वॉइस वाक्य है। कैसे? क्योंकि ये सी मीन्स सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट को प्रधानता देने वाले वाक्य हमारे एक्टिव वॉइस कहलाएंगे और ऑब्जेक्ट को प्रधानता देने वाले वाक्य हमारे क्या कहलाएंगे? पैसिव वॉइस। अब हमें पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस का मैंने नियम लिख दिया था, एक्टिव वॉइस के कर्म को कर्ता और कर्ता को कर्म, उससे पहले बाई का प्रयोग की क्रिया की थर्ड फॉर्म हमेशा लगाएंगे। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि कर्म हम क्या समझे, क्योंकि जो सबसे पहले हमारा वाक्य सी शब्द है, ही सी इट राम श्याम, ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं, ये हमारी वर्ब होती है और ए बुक क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या क्या होता है? सब्जेक्ट वाक्य जो वाक्य में कार्य करता है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। और जो कार्य होता है वो हमारा क्या कहलाता है? वर्ब। और जहाँ से हम कार्य को करते हैं वो क्या कार्य, वो चीज़ क्या कहलाती है? ऑब्जेक्ट। अब हम इसे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब इसमें ए रीड्स क्या है? हमारी वर्ब है और रीड्स के बाद जो ये ए बुक क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। देखो, हमने ऊपर लिख दिया है कर्म को कर्ता, यानी कि ए बुक हम ले लेंगे, ए
बुक ले लिया, ये ऑब्जेक्ट था, इसका हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाते समय देखो ऊपर हमने यहाँ पर लिख दिया है कर्म को कर्ता बनाएंगे। तो ए बुक हमने कर लिया, ए बुक है तो हमने ये टेंस कैसा है, ऐसा आया है, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव में क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज आर एम। तो ए बुक एक सिंगुलर है तो इसे क्या लगा, इसके साथ लगाएंगे इज। अब देखिए हमारी सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का तो सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी आएगी, सहायक क्रिया आ गई, और सहायक क्रिया के बाद रीड का थर्ड फॉर्म हमेशा रीड ही रहती है। अब हमारा देखो ए बुक भी आ गया, रीड्स भी आ गया, रह क्या गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पहले हमने क्या लिख दिया था कि बाय लगाने हैं, ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाने हैं, बाय। और बाय के सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। इस तरीके से ये हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना लिया है। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है मेरा वीडियो और हेल्पफुल लग रहा है आपको, तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।